नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। भगवान महावीर एक ऐसे बुद्ध पुरुष हमारी धरती पे हुए जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। आज से करीब करीब 2500 साल पहले। और सौभाग्यवश वो हमारे जो जन्म स्थान के करीब वैशाली है, वहाँ पे उनका समाधि स्थल है। उनका जन्म स्थान भी है कुंडग्राम में। और उन्होंने जो संदेश दिए वो आज के समय में उतने ही कारगर थे जितना उनके समकालीन समय में था। या आज से अगर हम कल्पना करें 2000 साल, 5000 या 10,000 साल भी ये उतने ही कारगर रहेंगे, उतने ही जीवंत रहेंगे, उतने ही मानव जाति को रास्ता दिखाने के लिए कारगर रहेंगे। तो क्या थे उनके सिद्धांत और आज का जो हमारा समाज है उसमें उसका क्या योगदान है, उसका क्या रिलेवेंस है। हम सबों ने एक घटना देखी, दुर्घटना देखी 2 दिन पहले। गोवा के किसी होटल में एक माँ अपने 4 साल के बच्चे का गला घोट के वो हत्या कर देती है। आप गूगल में ढूंढेंगे तो उनका नाम पता चलेगा, कोई सेठ करके माता जी हैं। और छोटा सा बच्चा जिसको उन्होंने खुद ही पैदा किया, खुद ही बड़ा किया, और ऐसी नौबत आ जाती है कि अपने पैदा किए बच्चे को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ पे महावीर बहुत कारगर साबित होते हैं। महावीर ने जो रास्ता बताया, अहिंसा परमो धर्म, ये अहिंसा की बात उन्होंने जो शुरुआत की है वो उनके जड़ को समझना पड़ेगा। अहिंसा का जो जड़ है वो कहाँ है? हमारे भीतर बैठा हुआ है। मानव जो हम इंसान हैं आज के नहीं है, हम हजारों हजारों साल, लाखों साल पुराने हैं। और जो हमारे भीतर संस्कार है, हंटिंग प्रवृत्ति, शिकारपना से लेके अभी तक हम विकसित हो रहे हैं। कभी हम जानवरों को मार के खाते थे, उनको पकड़ते खाते थे, तो वो सारी जो हिंसा हमने की है वो हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। हम उससे अभी बाहर निकल नहीं सकते। इसकी वजह से एक माँ जो अपने बच्चे को पैदा करती है उसको मार देती है। और इससे कई अच्छे तो जंगल के जानवर हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, वायरल वीडियो था, जिसमें एक शेरनी है, वो एक हिरण के बच्चे को पालती है, उसकी रक्षा करती है, उसको दूध पिलाती है और उसको बड़ा करती है। तो जानवर अपनी जगह पे जो है वो इंसान से बेहतर है। इंसान जानवरों से बदतर हो गया। और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है सूचना सेठ। वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के रहने वाली थी। और ऐसा नहीं कि ये लोग जो हैं वो, उनकी मानसिक बुद्धि कम है। वो किसी कंपनी की सीईओ है, स्टार्टअप कंपनी की, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया है, एस्ट्रोफिजिक्स में मास्टर्स किया है, फिजिक्स से बैचलर किया है। इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद इंसान फिर वो जानवरों से भी घिनौने कृत्य कैसे करने लगता है? ये बात बहुत सोचने वाली है। और यहाँ पे महावीर का जो धर्म है वो हमारे सामने आता है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि
इंसान कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितनी भी डिग्रियां ले ले, और ये जो सेठ थी, सूचना सेठ, वो एथिक्स के ऊपर वर्कशॉप करती थी कि मानव मूल्यों के ऊपर कार्यशाला अलग अलग जगहों पे, और उसका ऐप डिजाइन करके उनका अपना कंपनी चल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का। अब हम जाएंगे कि ये ऐसी दुर्घटनाएं हमारे आसपास होती हैं तो उसका जड़ क्या है। अहिंसा और हिंसा, ये दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। हिंसा हमारे भीतर कहाँ से पैदा होता है और उसका निदान क्या है, कैसे हम उसे निकल सकते हैं। हिंसा के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारी जो बुनियाद है, जहाँ से हम चल के अभी तक पहुँचे हैं, वो एक बहुत उथल पुथल की दुनिया थी। अभी अगर आज से आप 400-500 साल पहले चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो आक्रमणकारी थे, अफगानी, हून, ये सारे लोग आक्रमण करते थे, इस्लामिक जो आतंकवादी थे, और कत्लेआम करते थे, बलात्कार करते थे, लूटपाट करते थे। ये बहुत आम बात थी उस टाइम। जिसके पास पावर हो गया, सेना हो गई 5,000, 10,000, 20,000, वो एक दूसरे पे आक्रमण करता था, या तो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने यश को फैलाने के लिए, या किसी और कारण से। ये बहुत हमारे जड़ों में घुसा हुआ है। यहाँ पे महावीर कहते हैं कि हमें खुद को उन संस्कारों से मुक्त करना और खुद को पैदा करना, इसके लिए उन्होंने रास्ता बताया, जिसमें अहिंसा, संयम, तप, विनय की बात की उन्होंने। तो फिर हम अहिंसा के मार्ग पे कैसे चलें, क्या करें कि हम जो हमारे संस्कार थे, संस्कार आपने देख लिया कि हमारे संस्कार क्या थे। लूटपाट, बेईमानी, हत्या, बलात्कार, ये हमारी शुरुआत थी। जानवरों की तरह रहना, जंगलों में रहना, मांसाहार करना। भगवान महावीर ने जो सूत्र दिए 2500 साल पहले, वो एक टर्निंग पॉइंट था मानव सभ्यता के इतिहास में, कि वहाँ से इंसान सोचना शुरू करता है कि जो तुम थे वहाँ से तुम्हारी संभावना बहुत आगे की है। उन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया, क्योंकि उन्होंने जाना कि हम सबके अंदर हिंसा बहुत गहरे में भरी पड़ी है। वो हिंसा किसी को मार देने, किसी को ख़त्म करने या खुद को ख़त्म कर देने की बातों से शुरुआत होती है। जब इंसान दूसरे को समाप्त करना चाहता है, नहीं कर पाता, तो वो खुद को समाप्त करने की कोशिश करता है। यहाँ इस केस में भी, जो सूचना सेठ के केस में भी, उन्होंने खुद को पहले ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने अपने नस काटने की कोशिश की, जिससे होटल के रूम कमरे में काफ़ी रक्तपात हो गया। और शायद वहाँ पे उनका मन परिवर्तन हुआ होगा। खुद को मिटा लेना इतना आसान नहीं है। अगर खुद को इंसान मिटा ले, खुद की मृत्यु को देख ले, तो यह अहंकार खत्म ही हो जाता है, जिसके कारण हम दूसरों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए उसने बच्चे का सफोकेट करके उसका खात्मा कर दिया, स्ट्रैंगुलेट किया या सफोकेट किया, जो भी किया होगा। तो खुद को मारना और जीते जी मारना, ये अहिंसा का परम सूत्र है, भगवान महावीर ने दिया है। शरीर को खत्म करना, शरीर को मार देना बहुत उथली घटना है, बहुत छोटी घटना है। आज अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, वो कल को खुद पैदा होएगा, क्योंकि उसके अंदर संस्कार ऐसे हैं, उसके अंदर इतने कामनाएं भरी पड़ी है कि वो नया शरीर ले लेगा। तो ये फिजिकल बॉडी को ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना,
इससे कुछ भी नहीं होता। असली जो मरण कहते हैं, असली जो मृत्यु है, वो अपने कामनाओं का नाश करना, अपने जो हमारी वासनाएं हैं, वासनाओं को खत्म कर देना, वो असली मृत्यु है, जिसके बारे में हमारे सदगुरु ने बहुत सारे प्रवचन दिए। मरो हे जोगी मरो, भगवान गोरखनाथ के ऊपर। तो उस मरण की बात करते हैं। अब वो मरण, वो घटना कैसे घटे ताकि हम दूसरे को मार ना सके, इसके ऊपर भगवान महावीर के बहुत सारे सूत्र हमारे पास हैं। इस पे सदगुरु ओशो ने भी बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, और इतने अद्भुत प्रवचन दिए महावीर वाणी के रूप में। जिन सूत्र ये सारे हैं जिसको आप सुन के समझ के अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। तप के बारे में कहते हैं कि तप अंतर तप है और बाह्य तप है। बाहर के तप जैसे उपवास, ये सारे विधियां, जिसमें आप इस शरीर से दूसरे शरीर पे कैसे जंप कर सकते हैं और उसके बीच के अंतराल को जान सकते हैं, ये तप के बहुत सारे नियम उन्होंने बताए। अभी आज का जो समाज विघटित हो रहा है, उसका अगर हम स्थूल कारण देखें जो समझ में आती है, अगर हम इसका केस स्टडी करें कि इन दो व्यक्तियों के बीच दाम्पत्य जीवन में क्या हुआ और उससे क्या दुर्घटना घटी और समाज में क्या इसका मैसेज आता है, समाज इन चीज़ों को कैसे लेता है, इस पे भी हम थोड़ा अपने विचार डालेंगे। क्योंकि ये घटनाएं हमारे मन, मस्तिष्क, आत्मा, समाज सबको प्रभावित करती हैं। हम इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन संवेदनशील है। हम जानना चाहते हैं कि पड़ोस में अगर कोई बैठ के गीत गा रहा है तो क्यों गा रहा है, कैसे गा रहा है, और अगर कहीं से चीख पुकार उठ रही है, रुदन उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे मनुष्य का एक बहुत सुंदर संभावना होती है कि वहाँ से हम कौन से रास्ते पे चलें। ये जो दंपति थे, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में एक जिला है, वहाँ पे उनके जो पति देव थे वेंकटरमन जी, 2010 में उनकी शादी हुई। 2019 में उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और 2019 के बाद ये झगड़े की जड़ तो बहुत शुरुआत में रहती है, हमारे अंदर नींव में बसी हुई है कि हम पॉसेसिव होना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं। ये जो सेठ मैडम थी, सूचना सेठ मैडम, वो चाहती थी कि बच्चा उनके पास रहे, और पति उनके जो वेंकटरामन, वो भी एक बहुत अच्छे आईटी के टाइकून हैं बेंगलोर में, वो चाहते होंगे कि बच्चा उनके पास रहे। अब ये मामला पॉसेसिवनेस का हो गया, प्रेम का तो नहीं है। प्रेम करुणा अगर हो तो ऐसे विवाद पैदा नहीं होते। अब ये विवाद जब परिवार में नहीं समाप्त होता तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हम कोर्ट में चले जाते हैं। डिवोर्स, उन्होंने डिवोर्स फाइल किया और अलग हो गए, सेपरेटेड हो गए। 2 साल से ज़्यादा उनका मिलना जुलना भी नहीं था। जहाँ पे इतनी हिंसा रहेगी, इतना मतभेद रहेगा, इतना जीवन के प्रति असमान निंदा रहेगा, जिसमें जीवन को भी समाप्त किया जा सकता है, वहाँ पे कौन एक दूसरे के साथ रहना चाहेगा? अकेले ही जीना पड़ता है ऐसे में। तो फिर कोर्ट ने सेपरेशन के बाद ये आदेश दिया कि बच्चे को पिता के पास संडे के दिन कस्टडी दी जाएगी।
ये कोर्ट का आदेश था। जो महिला थी, महिला को ये स्वीकार नहीं था। उसने उससे बचने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश की, और ये बात इतनी उसके अंदर में घर कर गई, इतने उसको परेशान कर दिया कि उसने सोचा कि इस बच्चे को ही ख़त्म कर देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली बात उसने सोची होगी, और उसने उसको सफोकेट कर दिया। परिणाम, जब वो होटल में एंटर की तो अकेली थी, बच्चे के साथ थी, और जब बाहर गई तो अकेली जा रही थी। तो होटल वालों को शक हो गया, और शक क्यों ना हो, अगर इंसान कुछ गलत करता है तो उसके चेहरे पे सारी चीज़ें दिखती हैं। होटल का मैनेजर जागरूक था। उसने कमरे की साफ सफाई के दौरान जब पूछताछ की तो वहाँ पे ब्लड स्टेन्स मिले उसको। उसने फ़ोन लगाया ये महिला को, तो उसने कहा कि ये उसके पीरियड्स के स्टेन्स हैं, जबकि उसने झूठ बोला। अब जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो बहुत लंबी एक सीरीज चालू कर देता है झूठ बोलने की। और झूठ क्यों बोलता है? कुछ छुपाना चाहता है। फिर होटल के मैनेजर ने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया। जो टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर वहीं का था, तो उसका नंबर था उनके पास। टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस ने फ़ोन किया, और उसको फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम अपनी गाड़ी सीधा किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके चले जाओ। और टैक्सी ड्राइवर ने उस बात को फॉलो किया और उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके गए, पकड़ा उसको। जब तक गोवा पुलिस पूरी अलर्ट हो गई थी, उसको कस्टडी में लिया, उसके बैग की तलाशी की तो उसमें उसके बच्चे का शव मिला। अब संदेह और बढ़ गया पुलिस का, क्योंकि एक बार इंसान झूठ बोलता है, गलतियां करता है, फिर उसको अभी गोवा लाया गया है। ये कहानी हमें ये सिखाने के लिए है। हमें किसी माता से और किसी के परिवार से हमें कोई वैमनस्य नहीं है, और हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम उनके बातों को बाहर लाएं। लेकिन चूंकि मीडिया में इतना चल रहा है, कोर्ट कचहरी में इतना चल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और बहुत सारे चैनल्स पे ये सारी बातें फैली हुई हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो किसी चैनल में, किसी समाज में और किसी मीडिया पे ये बातें नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी समझ उतनी होती है, जहाँ तक हम रस लेना चाहते हैं वहीं तक हम जाते हैं, हम उसके जड़ में नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम जड़ में जाएंगे तो वो हमारी जड़ें भी वैसी ही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उस महिला ने ऐसा किया। हर परिवार में, हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी महिला या पुरुष छुपा हुआ है जिसके अंदर अनगिनत वायलेंस की संभावनाएं छुपी हुई हैं, जो परत दर परत उसका कृत्य बाहर आ गया, हमारा कृत्य बाहर नहीं आता है। भगवान महावीर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमने अपने मन में विचार भी किया किसी के बारे में हिंसा करने की, तो हिंसा हो गई, फिर फिजिकली वो चीज़ करें या नहीं करें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ हो गई। जब हमारे मन में विचार आ गया कि हम इसको हर्ट करें, तो हमने उसको हर्ट कर दिया, कुछ बाकी रहा नहीं। अब इसमें कितनी सारी एजेंसियां परेशान होती हैं। आप देखिए कितने सारे पुलिस, होटल की व्यवस्था, कोर्ट कचहरी। अब ये मुकदमा कितने साल तक चलेगा, या शायद कभी ख़त्म ही ना हो। तो समाज के लिए कितनी बड़ी परेशानी होती है। अगर हम पुलिस में इस बात को लेकर के पहले जाएं और इत्तला करें आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कि दो दंपति, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और ऐसा झगड़ा हो रहा है, ये दुर्घटना होने के पहले पुलिस कभी सदमे में नहीं आएगी, कभी सख्ती में नहीं आएगी। पुलिस कहेगी तुम्हें क्या लेना देना, यू गो बैक, सीट एट योर होम। या अगर हम
इसको कोर्ट में जा कर के अपील करें कि ऐसी दुर्घटना घटने वाली है, तो जज को भी कोई मतलब नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप एक एफआईआर की कॉपी कोर्ट में निकालने जाएं तो आपको घूस रिश्वत देना पड़ता है, जो इलीगल है, लेकिन पूरी कोर्ट की व्यवस्था ऐसी चल रही है। तो हमारा समाज, हमारा जो लीगल नेटवर्क है, फ्रेमवर्क है, प्रशासन है, इन सब चीज़ों को संभाल नहीं सकता, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उसको कोई एक एजेंसी प्रभावित नहीं कर सकती। परिणाम होने पे, एक्सट्रीम होने पे हम सब लोग आते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं, और समाज में एक बहुत ही विभत्स मैसेज आता है, बहुत ही गंदा मैसेज आता है कि हमारा समाज अभी कौन सी दिशा पे आके खड़ा हो गया, जहाँ माताएं अपने बच्चों का खून कर रही हैं। बहुत सोचने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। तो इसका निदान हमारे बुद्ध पुरुषों ने बहुत पहले बताया, महावीर ने बताया, बुद्ध ने बताया कि जहाँ करुणा और प्रेम समाप्त हो जाता है, वहाँ हिंसा ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब ये प्रेम शब्द कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन इसको अपने जीवन में लाना, इसको उतारना बहुत बड़े तप की बात है, जिसको महावीर कहते हैं तप, अंतर तप और बाह्य तप। जिसमें अपरिग्रह, अब बच्चे को पकड़ लेना कि ये बच्चा मेरा है, या कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, कोई जगह है, कोई घर है, उसको लेकर के लोग इंसान का खून कर देते हैं, और ज़मीन को मालूम भी नहीं रहता कि ये ज़मीन किसकी है। और वहाँ पे हजारों सालों से यही होता आया है। जीवन की इतनी भी कीमत नहीं लगाते हम कि किसी निर्जीव वस्तु के लिए सजीव का खून बहा देते हैं। ये अहिंसा की बात यहाँ पे शुरू होती है। इसलिए भगवान महावीर आज भी उतने सार्थक हैं जितना 2500 साल पहले थे, और शायद आज से 10,000 साल बाद और भी ज़्यादा सार्थक हो जाएंगे, अगर हम इनकी बातों को नहीं समझे। अपरिग्रह, अप्रमाद, ये सारी जो चीज़ें हैं, बच्चे का परिग्रह करना चाहता है कोई, इसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। कोई संपत्ति का परिग्रह करना चाहता है, संपत्ति तो छूटने ही वाली है और जीवन भी जाने वाला है। ऐसा नहीं कि हम आए तो हम हमेशा के लिए यहाँ पे आ गए। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, इससे ज़्यादा लंबा होने का तो कोई संभावना किसी की बनती नहीं है। तो जो चीज़ चली जाने वाली है, उसको लेकर के जो बहुमूल्य जीवन मिला है, जो तप के लिए मिला है, ध्यान के लिए मिला है, अपने आप को निखारने के लिए मिला है, अपने इन वासनाओं को, अपने इस अंतरतम के हिंसा को देखने के लिए जीवन मिला है कि हम देखें। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, हमको लगता होगा कि ये सिचुएशन ऐसा हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, लेकिन हर दिन, हर क्षण एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें हम अपना अवलोकन कर सकते हैं कि हमारे भीतर कितनी हिंसा भरी हुई है, और उसको मिटाए बिना कोई समाधान नहीं है। ये जन्म हम चाहे 100 बार ले लें, ये शरीर 100 बार लें, 100 बार छोड़ें, लेकिन हमको इससे बाहर निकलना ही पड़ता है। करुणा और प्रेम का पाठ सीखना ही पड़ता है। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान महावीर के इस सूत्र में छिपा है, अहिंसा परमो धर्म। अब इतने सारे ज्ञान, इतनी जगह मंदिरों में आरतियां चल रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है,
आपको क्या लगता है कि जो ये माता जी सूचना सेठ होंगी वो पूजा पाठ नहीं करती होंगी? वो बहुत पूजा पाठ करती होंगी, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। क्योंकि जो आदमी जितना हिंसा से भरा रहता है उतना ही वो भगवान से डरता भी है, और उतना ही मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा। फिर भी क्यों नहीं रोक पाए अपने आप को? क्योंकि हमारे भीतर जो चीज़ें दबी हुई हैं वो बहुत विस्फोटक है, और वो तप के बिना उसको हम निकाल नहीं सकते। उसी तप का नाम साधना है। भगवान महावीर इसी को बार बार समझाते हैं कि तप, अपरिग्रह, संयम, ये सारे हमारे परम धर्म हैं। वो आज भी उतने ही सार्थक है जितना महावीर के टाइम में थे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान महावीर को हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई जगह नहीं मिली, कोई चर्चा नहीं करना चाहता है या किया है। बुद्ध के जो सन्यासी थे वो बहुत फैल गए, कई देशों में गए, लेकिन जब विदेशियों ने महावीर के बारे में सुना, पढ़ा, तो उनको आश्चर्य हुआ कि इस आदमी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। उसको भगवान बुद्ध के ही कोई ब्रांचेस के रूप में उन्होंने समझा। बाद में ये चीज़ें साफ हुई कि भगवान महावीर कोई अलग बुद्ध पुरुष है और भगवान बुद्ध कोई अलग बुद्ध पुरुष है। तो ये अहिंसा को पालन करने के लिए जो सूत्र दिए भगवान महावीर ने, उसमें तपश्चर्या में उन्होंने 2 बातें कही हैं, बहुत सुंदर बातें हैं, जिसको मैं बार बार याद करने की कोशिश करता हूँ। जिसमें हम कोई गलती करते हैं तो उसका हम पश्चाताप करते हैं, और फिर कई लोग उसका प्रायश्चित करते हैं। अब ये प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित है किसी जागी हुई चेतना का तप, और पश्चाताप क्या है? सोए हुए लोग अपने किए पे पछताते हैं। जैसे जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, सूचना सेठ, वो पश्चाताप ही करेंगे, वो प्रायश्चित नहीं कर सकते। उनको अभी भी ये लगेगा कि ये जो गलती हुई इसका कारण उसका पिता है या कोई और है। जब हम दोष किसी और के ऊपर देते हैं तो हम ये पश्चाताप की आग में जलते हैं। लेकिन जब हमारी चेतना जगती है, हमें समझ में आता है कि नहीं, मैं ही दोषी हूँ, मैं ये प्रायश्चित करूँगा, चाहे मेरे ऊपर जो भी हो जाए मैं उसका प्रायश्चित करूँगा, तो हमारी विचारधारा बदलती है और हम महावीर को जान सकते हैं। जब तक हम दोष दूसरे पे डालते हैं तब तक हमारी कोई यात्रा शुरू नहीं हो सकती, और हम ऐसे ही कलह, ऐसे ही दुख, ऐसे ही नरक में जीते रहेंगे और अपने आसपास ऐसे ही नरक का निर्माण करते रहेंगे। तो अहिंसा परमो धर्मः, भगवान महावीर का जो सूत्र है, इस पे चलने के लिए जो साधना भगवान महावीर ने बताया है, जो व्रत बताए हैं, उनको जानना, उनको समझना और उनको जीवन में उतारना हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है, इस जगत के लिए कल्याणकारी है। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हमारा देश, हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी पूरी न्याय व्यवस्था क्राइम होने के बाद एक्शन में आती है। क्राइम को कैसे जड़ से निकाल दें, ये सारे सूत्र हमारे बुद्ध पुरुषों ने दिया है। भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने, हमारे सदगुरु ओशो ने दिया है। लेकिन जब वो समकालीन होते हैं तो उनकी बड़ी निंदा होती है, बड़ी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। भगवान महावीर के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हुआ। कहते हैं उनके कानों में कील ठोक देते थे लोग, क्योंकि वो किसी को जवाब नहीं देते थे।
वो ये मान के चलते थे कि यही नियति है, कोई कान में कील ठोकने के लिए आया है, उसका मेरा ऊपर कोई भार रहेगा, वो निपट लेना चाहता है। चलो मेरी मृत्यु हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, खून बहेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं निर्भर हो जाऊंगा। मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, भगवान महावीर इसको कहते हैं, मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो ये सारी जो बातें हैं वो इस जगत की नहीं है। इस जगत में तो ऐसा है कि बस एक एक व्यक्ति का गला दूसरा काट रहा है, दूसरे का तीसरा काट रहा है। ये जीवन ऐसे ही चल रहा है, वो चाहे राजनीति की दुनिया हो, न्यायालय की दुनिया हो, समाज का कर्मकांड हो, परिवार हो, सब जगह यही चल रहा है। सच में वो लोग महान हैं, जिनत्व को उपलब्ध है, जिन्होंने इस जगत में रह के और आनंद से जीना सीखा, आनंद से जीना सिखाया और अपना संदेश छोड़ के चले गए। ऐसे बुद्धों को बार बार नमन, बार बार प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और शांति प्रेम से भरा हो, ये मेरी मंगल कामना है। नमस्कार।